आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। यानी हमें बताना है कि ट्रू और फॉल्स है और साथ में हमें अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, हाँ या ना। देखो सबसे पहले आपको बता दूं रियल नंबर क्या होते हैं। देखो रियल नंबर के अंदर हमारा यहाँ पे रैशनल नंबर भी आता है और इरेशनल भी आता है। सिंपल सी बात है, रियल नंबर के अंदर हमारे दोनों आते हैं। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके जस्टिफाई योर आंसर बोला तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या होगी, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू और यहाँ पे इसकी जो स्टेटमेंट है क्या लिखेंगे, बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी जो हमारा रियल नंबर होता है क्या होता है, रैशनल और इरेशनल नंबर का यहाँ पे कलेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फ्रॉम ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। देखो सिंपल सी बात कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर लाइन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको नंबर लाइन बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा नंबर लाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0, यहाँ पे लिखूँगा -1 -2 देन -3। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम 1 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर लाइन में जितनी भी वैल्यू है वो क्या इसकी फॉर्म में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बट नेगेटिव जो वाली वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू इसके फॉर्म में नहीं हो सकती। यानी कि नेगेटिव वैल्यू वो उसका वो जो नेगेटिव वैल्यू वो स्क्वायर रूट नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं इसकी स्टेटमेंट और ये ट्रू है या फॉल्स। तो सबसे पहले तो नेगेटिव वैल्यू इस फॉर्म में स्क्वायर रूट में नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं फॉल्स। अब यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। चलिए यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, नेगेटिव नंबर कांट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर हो सकता है या नहीं। देखो सिंपल सा है, जो यहाँ पे रियल नंबर में हमारा क्या आता है, रैशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है। तो रैशनल और इरेशनल नंबर हमारा रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रियल नंबर कभी भी रैशनल और इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स हमारा आंसर होगा। और इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉल्स है, बिकॉज रियल नंबर कैन बी रैशनल ऑल्सो। यानी कि देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। नहीं, रियल नंबर क्या हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। बट यहाँ पे तो इरेशनल नंबर दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज रियल नंबर कैन बी रैशनल ऑल्सो। यानी कि जो रियल नंबर है वो रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ इरेशनल होगा तो हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देख सकते हो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। यानी कि क्वेश्चन बोलता है कि क्या सभी पॉजिटिव जो नंबर है वो क्या, अगर पॉजिटिव जो भी नंबर है अगर हम उसका स्क्वायर रूट करते हैं क्या वो इरेशनल होता है, और नहीं तो कोई एग्जांपल दे। देखो सभी पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं, सभी जितने भी पॉजिटिव है वो सारे के सारे इरेशनल नहीं होते। ठीक है, और अगर जो नहीं होते हमें उसके एग्जाम्पल देना है। तो पहले यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं कि क्या होते नहीं होते। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर क्या, द स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers are not irrational। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया नॉट इरेशनल। अगर है तो हमें इसको एग्जांपल देने कि सभी तो नहीं, लेकिन कुछ तो होंगे। देखो तो कुछ में हम क्या लिखेंगे, एग्जांपल में यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे नंबर लिया है हमारा 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और भी नंबर ले सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे यहाँ पे नंबर लेते हैं, यहाँ पे हम रूट में हम ले लेते हैं 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, और इसी तरह 9 का क्या होगा, 3। ठीक है, ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे एक ही की बात कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी एक आप लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। यानी कि √5 को नंबर लाइन पे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमें करना है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंच का डिस्टेंस लेंगे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 इंच का डिस्टेंस, एक यहाँ पे ले लिया पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे, और इन पे यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे 0 1 2, ठीक है। यहाँ पे हमारा होगा -1 देन -2। हमने यहाँ पे कितने का डिस्टेंस लिया, 1 यूनिट यानी कि 1 इंच का डिस्टेंस लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी की मदद से यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, किस पे बनाएंगे, 2 पे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल लेंगे कुछ इस तरीके से। पहले हम यहाँ पे ये हमने 90 डिग्री यहाँ पे ले लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है 1 यूनिट का है, तो यहाँ पे 1 यूनिट के हिसाब से यहाँ पे लेंगे, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 यूनिट के हिसाब से, देख सकते हो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। हम इस पॉइंट को मान लेते हैं सी में मान लेते हैं, ठीक है। हम इसको इससे मिला देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अब कंपास की मदद से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो कंपास की मदद से हम यहाँ पे ओ को सी पे यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, कर दिया। और इस पॉइंट का हम नाम दे सकते हैं क्या, डी, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा √5 हो चुका है, ठीक है। जैसे हमने ओ को सी से मिला, ये हमारा √5 हो चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रूफ, सबसे पहले कि ये √5 आया कैसे, हम यहाँ पे ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं √5 कैसे आया। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हमने जितने का डिस्टेंस लगेगा, हम यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे 1 यूनिट जो हमारा था कितने 1 इंच के बराबर था, मान लो हम 1 सेंटीमीटर के बराबर भी अगर लेते हैं हम यहाँ पे, अगर हम 1 यूनिट जो है 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितना 1 इंच के इक्वल लिया था, इसलिए इसका डिस्टेंस भी कितना 1 इंच का ही होगा। अब ये √5 यहाँ पे कैसे आया, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा एक फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे होता है क्या, h² = परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर होता है। आपने सुना होगा या आपने कभी किया होगा, ठीक है। h हमारा ये वाली साइड होती है और हमारा p यानी कि परपेंडिकुलर होगा, कितना दे रखा है हमें यहाँ पे हमारा 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे लेंगे इसको 1, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस बेस हमारा कितना है, यहाँ पे कितने का डिस्टेंस है हमारा 2 का था, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है। अब देख सकते हो 1 का स्क्वायर 1 होता है, देन 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। इसको हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा h² था, यहाँ पे हम h² लिख देते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अगर स्क्वायर हटता है, ठीक है, अगर यहाँ से जब भी स्क्वायर हटेगा तो हमारा √5 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये प्रूफ हो चुका है √5, ठीक है। और यहाँ से ओ से डी का भी जो डिस्टेंस होगा √5 होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम √5 को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या लिखा है, क्लासरूम एक्टिविटी, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें इस वाले क्वेश्चन को करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमें बनाना है क्या, रूट स्पायरल, यानी कि स्पायरल रूट बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है, स्पायरल रूट के अंदर यहाँ पे हमें एक ही डायग्राम के अंदर सारे रूट निकालने, यानी कि हम √1 निकाल सकते हैं, क्या √1 निकाल सकते हैं, √2 निकालेंगे, ठीक है, √3 निकालेंगे, √4 निकालेंगे, √5 निकालेंगे और कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं, देखो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक हमें यहाँ पे स्केल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम 1 इंच का डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल से हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1 इंच का डिस्टेंस लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया इस तरीके से कुछ, ठीक है। इसका हम नाम यहाँ पे देंगे O और इसका नाम यहाँ पे देंगे P, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री मेजर करेंगे कुछ इस तरीके से, 90 डिग्री हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे ले लिया 90 डिग्री का, और इस तरीके से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, 1 इंच का ही होगा। तो हम यहाँ पे इसको मिला देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और इस वाले पॉइंट का हम नाम देते हैं P1, ठीक है। हम O को P1 से मिला देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये है, ये हमारा आ चुका है और ये हमारा √2 होगा, ठीक है। कैसे होगा, क्योंकि ये 1 यूनिट था और 1 यूनिट था, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा √2 होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि O से जो P1 है हमारा कितना आ गया, √2 आ चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री मेजर करेंगे, 90 डिग्री लेंगे यहाँ पे फिर से कुछ इस तरीके से, ठीक है। देख सकते हो हम यहाँ पे लेंगे और 90 ले लिया, और यहाँ पे फिर से जो डिस्टेंस हमारा होगा 1 यूनिट का ही होगा डिस्टेंस हमारा, ठीक है। हम यहाँ पे 1 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे और हर बार लेंगे 1 यूनिट का, ठीक है। यहाँ से ले लिया हमने कुछ इस तरीके से। अब सिंपल से क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम देंगे P2 और हम O को इस P2 से मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया √3 आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं
OP2 कितना आ चुका हमारा √3 आ चुका है। ठीक है, आगे हम फिर से करेंगे, फिर से यहाँ पे हम 90 डिग्री मेजर करेंगे कुछ इस तरीके से। हम यहाँ पे ले लेते हैं, देख सकते हो हर बार 90 का ही हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 1 यूनिट का डिस्टेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को नाम देंगे P3। ठीक है, ये हमारा आ चुका है √4। क्या आ चुका है, √4 आ चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे O से जो P3 है वो कितना आ चुका है, √4 आ चुका है। आगे भी हम इसी तरह करते रहेंगे। तो आगे हमारा नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे रूट्स हमारा स्पाइरल बन चुका है। तो इस तरीके से हमें एक ही पेज पर हमें यहाँ पे एक ही यूनिट पे सारे बनाने होंगे। तो ये हमारा हो चुका है।